हेलो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करूंगा ब्लैक हॉक डाउन। इस कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है सोमालिया, जहां पर चारों तरफ भुखमरी और लाचारी है। भूख से 3 लाख लोगों की मृत्यु हो चुकी है। ये साल होता है 1992 का। इस वक्त सोमालिया में सिविल वॉर चल रहा है। लोग एक दूसरे से लड़ रहे हैं। हालांकि यूनाइटेड नेशन ने सोमालिया के लोगों के लिए कई बार खाना भेजा है, लेकिन यहाँ पर एक ग्रुप का लीडर है जिसका नाम है मोहम्मद फराह अदीद। वो कभी भी खाने की चीजें आम लोगों तक नहीं पहुंचने देता। उसके लोग सभी तरह की बाहरी हेल्प पर कब्जा कर लेते हैं, और यही कारण है कि यहाँ पर चारों तरफ क्राइम मचा हुआ है। साथ ही उसने यहाँ पर यूएन के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है। इस वजह से कई सोल्जर्स मारे जा चुके हैं। और इन सभी हालातों को देखने के बाद यूएस के प्रेसिडेंट क्लिंटन ने यहाँ पर रेंजर रेजिमेंट को, डेल्टा फोर्स और फ्लाइट क्रू को अदीद को पकड़ने भेजा है, ताकि सोमालिया के लोगों को शांति मिल सके। और इधर जल्द ही उस आदमी को पकड़ लेते हैं जो अदीद को सब हथियार सप्लाई करता है, लेकिन इससे इन्हें कुछ खास मदद नहीं मिलती। अगर इन्हें सोमालिया में शांति चाहिए तो अदीद को और उसके खास लोगों को मारना होगा। अब इन्हें इंफॉर्मेशन मिलती है कि अदीद के 2 खास एडवाइजर वहां की मार्केट में आने वाले हैं। उन्हें पकड़ना बहुत जरूरी है, और आज डेट होती है 3 अक्टूबर 1993। जनरल प्लान बनाते हैं कि किस तरह से इन दोनों को पकड़ना है। अब मिशन का नाम रखा जाता है मिशन टेम्पल। इस मिशन को पूरी तरह से 30 मिनट में अंजाम देना होगा। सबको अपना काम समझा दिया जाता है। मार्केट में पहले उन्हें उस बिल्डिंग का पता लगाना होगा जिसमें अदीद के 2 खास लोग मीटिंग के लिए आए हैं। ये अपने एक जासूस को वहां भेज देते हैं, और क्योंकि मिशन आधे घंटे का ही होता है, सीधे जितने भी सोल्जर होते हैं वो ज्यादा से ज्यादा हथियार, गोला बारूद लेकर, कोई भी नाइट विजन गिलास और खाने की सप्लाई नहीं लेते। जल्द ही इनके जासूस इन्हें बता देते हैं कि मार्केट में कौन सी बिल्डिंग में अदीत के 2 लाख खास लोग मीटिंग कर रहे हैं। और अभी 160 सोल्जर्स इनमें अधिकतर गाड़ियों में होते हैं, और कुछ लोग ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर में होते हैं। ये सब के सब मार्केट की तरफ बढ़ चलते हैं। पर अदीत के लोगों को पहले पता चल जाता है कि यहाँ पर आर्मी आ रही है, इसलिए उनका मुकाबला करने के लिए सब के सब तैयार हो जाते हैं। जल्दी ही अमेरिकी सेना बिल्डिंग को बाहर पहुंच जाती है, जिसके अंदर अदीद के खास लोग होते हैं। वो बिल्डिंग के अंदर जाकर उन्हें गिरफ्तार कर लेते हैं, और जब बाहर आते हैं और देखते हैं कि वहां बहुत सारे सोमालियन लोग जो कि अदीत के लिए काम करते हैं, इनके ऊपर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं, जिसमें एक सोल्जर भी जख्मी हो जाता है। बाकी के सोल्जर उसे गाड़ी तक पहुंचाते हैं। हालांकि यूएस के सोल्जर सभी लोगों को, सभी कैदियों को गाड़ी में बिठा देते हैं, पर यहाँ से निकलना इतना आसान नहीं, क्योंकि अदीत के लोग उनके ऊपर गोलियां चला रहे होते हैं, जिससे यूएस के वो सोल्जर शहीद हो जाते हैं जो गाड़ियों के ऊपर लगी हुई मशीन गन से अदीत के लोगों पर हमला कर रहे थे। साथ ही ऊपर जो ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर होता है, जो इनकी गाड़ियों के साथ चलकर उन्हें कवर दे रहा होता है, उस पर भी अदीत के लोग हमला करते हैं, और वो क्रैश होकर शहर के बीचों बीच गिर जाता है, जिसमें सोल्जर फंस जाते हैं। क्योंकि चारों तरफ अदीत के लोग हैं, इसलिए उन पर अपने साथियों को बचाने के लिए हेलीकॉप्टर के पास पहुंच जाते हैं। लेकिन अदीत के लोगों के पास खतरनाक हथियार हैं जिनका सामना करना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि वो अमेरिकी सैनिक ऊपर लगातार गोलियां चला रहे होते हैं। वहीं बाकी गाड़ियों को दिखाया जाता है जिसमें अदीत के लोगों को बंदी बनाकर यहाँ से ले जाया जा रहा है। पर शहर से बाहर निकलने का रास्ता इतना आसान नहीं है, इसीलिए इन सबको हेलीकॉप्टर से इन सबको गाइड किया जा रहा होता है। वहीं जो जवान हेलीकॉप्टर में फंसा हुआ है, वो देखना है कि उसके सामने बहुत सारे सोमालिया के लोग हैं जिनके हाथों में हथियार हैं, और वो अकेला इतने सारे लोगों का सामना नहीं कर सकता। वहीं दूसरे सोल्जर को दिखाया जाता है जो अपनी जान बचाने के लिए घर के अंदर चला जाता है। जल्दी उसे एहसास होता है कि ये घर नहीं बल्कि स्कूल है, क्योंकि वहां पर कुछ टीचर और कुछ बच्चे होते हैं जो उसे देखकर डर जाते हैं। इसलिए वह पिछले दरवाजे से निकल जाता है, पर जैसे ही वो बाहर निकलता है वो फिसल कर गिर जाता है। वो देखता है कि सामने एक आदमी, एक बच्चा है, उसके पास भी हथियार होते हैं। बच्चा उस पर गोलियां चलाता है, लेकिन वो इतना ट्रेंड नहीं होता, जिससे वो गलती से अपने पिता को ही मार देता है, जो देखकर वो घबरा जाता है और अपनी गन फेंक कर अपने पिता के पास चला जाता है। इस मंजर से हमें पता चलता है कि सोमालिया के लोगों के हालात कैसे हैं। उन बच्चों के हाथों में भी गन है जिनके हाथ में कलम होनी चाहिए। वहीं कुछ सोल्जर वापस अपने बेस में पहुंच जाते हैं, जिनके साथ कुछ कैदी और कुछ जख्मी सिपाही भी हैं। वो उन्हें बेस पर छोड़ने के बाद वापस अपने साथियों को बचाने के लिए निकल पड़ते हैं। ये मार्केट में हमें क्रैश हुए ब्लैक हेलीकॉप्टर पर के पास उस सोल्जर को दिखाया जाता है जो जख्मी है। उस तक 2 सोल्जर उसको बचाने के लिए पहुंच जाते हैं, पर उस जख्मी सोल्जर को अब की हिम्मत टूट चुकी है। बाकी हेलीकॉप्टर के अंदर कुछ और सोल्जर हैं, जिसमें कुछ मारे जा चुके हैं और कुछ जख्मी हैं। इसलिए सोमालिया के लोग
लोगों से बचाने के लिए आर्मी के बहुत सारे सोल्जर हेलीकॉप्टर के पास आ जाते हैं ताकि अपने लोगों को बचा सकें। वहीं उन गाड़ियों को दिखाया जाता है जिनके अंदर कैदी हैं। उन्हें शहर से बाहर निकलने में बहुत मुश्किल हो रही होती है, क्योंकि घरों की छत पर अदीद के लोग होते हैं जो लगातार इन लोगों के ऊपर फायरिंग कर रहे होते हैं, जिसमें अदीद के कुछ लोग भी गाड़ियों के अंदर हैं, वो भी जख्मी हो रहे होते हैं। और इधर आसमान में ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर भी होते हैं जो गाड़ियों को कवर दे रहे होते हैं। और एक हेलीकॉप्टर वहां पर आ जाता है जहां पर पहले वाला हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था। वहां पर वो दो डॉक्टर को उतारता है। हालांकि उस डॉक्टर पे भी हमला किया जाता है, लेकिन वो किसी तरह बचकर यहाँ से निकल जाता है। वहीं डॉक्टर क्रैश हुए हेलीकॉप्टर के अंदर पहुंचते हैं और देखते हैं कि सोल्जर शहीद हो चुके हैं, जबकि दो जख्मी हैं। इन दोनों का इलाज यहीं पर करना होगा, क्योंकि इन्हें अपनी जगह से हटाया गया तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। डॉक्टर उनका इलाज वहीं पर शुरू कर देते हैं। वहीं अदित के लोग आसमान में उड़ रहे ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर पर हमला कर देते हैं और एक बार फिर उनका निशाना बिल्कुल सही लगता है और एक ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर को और क्रैश हो जाता है। और क्रैश ये पहले क्रैश हुए हेलीकॉप्टर से कुछ ही दूरी पर होता है। इस हेलीकॉप्टर के अंदर दो पायलट हैं। वहीं हमें दिखाया जाता है कि बहुत सारे यूएस सोल्जर अपने साथियों को बचाने के लिए अंदर आना चाहते हैं, लेकिन अदीद के लोग जिनके पास बहुत खतरनाक हथियार हैं, वो उन हथियारों से उन पर हमला कर रहे होते हैं, जिनका सामना करने में अमेरिकन सोल्जर को बहुत तकलीफ हो रही होती है। बहुत सारे सोल्जर अब जख्मी भी हो चुके हैं, वो सब के सब एक घर के अंदर घुस जाते हैं। वहीं हमें बहुत सारे ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर को दिखाया जाता है जो वापस लौट चुके हैं, क्योंकि अब हमें अमेरिकन और ज्यादा ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर को खोने का रिस्क नहीं ले सकते। वहीं कुछ सोल्जर अब उस तरफ निकल पड़ते हैं जहां पर उनका दूसरा ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था। पर अब सोमालिया के लोग वहां पर पहुंच चुके हैं। पर आसमान में जो हेलीकॉप्टर उड़ रहा था वो जमीन पर आकर दो सोल्जर्स को उतारता है ताकि वो अपने साथियों की रक्षा कर सकें। उनके आगे बहुत सारे अदीद के सोमालियन लोग हैं। वो उन पर गोलियां चलाते हैं और वो हेलीकॉप्टर के पास आते हैं तो देखते हैं कि दो में से एक की मृत्यु हो चुकी है और जो दूसरा पायलट है उसकी टांग की हड्डी टूट चुकी है। इसलिए उस पायलट को निकाल कर एक घर के अंदर ले जाते हैं और खुद दोनों के दोनों बाहर आ जाते हैं ताकि वो सोमालियन के लोगों को रोक सकें। ये ऑपरेशन मात्र आधे घंटे का था, लेकिन अब इन्हें यहाँ पर कई घंटे हो चुके हैं और अंदर जितनी भी गाड़ियां होती हैं वो भी अब शहर से बाहर निकल रही होती है। पर अमेरिकन सोल्जर्स अब भी शहर के अंदर फंसे हुए होते हैं। इसमें वो जख्मी पायलट भी होता है जिसके प्लेन दूसरे नंबर पर क्रैश हुआ था, जिसकी मदद के लिए दो सोल्जर नीचे आए थे। वो दोनों के दोनों सोल्जर भी अदीत के लोगों का सामना नहीं कर पाते और जल्द ही अदीत के लोग उन दोनों को भी शहीद कर देते हैं और वो अंदर आ जाते हैं जहाँ पर पायलट और पायलट को मारने वाले होते हैं। अदीद के लोग यहाँ पर आ जाते हैं और कहते हैं अदीद ने इस पायलट को जिंदा पकड़ने के लिए कहा है ताकि हम अमेरिका के गवर्नमेंट से पायलट के बदले सौदा कर सकें। वहीं दूसरी तरफ जनरल को दिखाया जाता है जो कंट्रोल रूम से सबको कमांड दे रहा होता है। वो पाकिस्तानी आर्मी जिसका बेस आसपास ही होता है उन्हें कहता है कि तुम्हें अपने सोल्जर्स को यहाँ पर भेजना होगा। पाकिस्तान की आर्मी कहती है कि हमें इसमें कुछ समय लगेगा। वहीं वो हेलीकॉप्टर जो सबसे पहले क्रैश हुआ था उसके अंदर सोल्जर्स का इलाज चल रहा होता है। चारों तरफ उनके चारों तरफ उसके सोल्जर्स होते हैं, वो उस हेलीकॉप्टर को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं और तभी एक सोल्जर के पैर में गोली लग जाती है। उसका खून बह रहा होता है। उसे मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं दिया गया तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन आसमान में कई कोई हेलीकॉप्टर नहीं होता जो उनकी मदद के लिए सोल्जर को एक कमरे को आए। इसलिए वो उस सोल्जर को एक कमरे में ले जाते हैं, उसकी ब्लीडिंग को बंद करने की कोशिश करते हैं। पर इससे पहले कि वो ब्लीडिंग को बंद करते उसकी मृत्यु हो जाती है। वहीं जनरल प्लान बनाता है कि अब इनके सोल्जर शहर के अंदर फंसे हुए हैं। वो रोशनी जलाकर ये इशारा दें कि दुश्मन कहाँ पर है। ये अपने हेलीकॉप्टर को वहां पर भेजेंगे और सभी दुश्मनों को मार देंगे। साथ ही पाकिस्तान की आर्मी भी यहाँ पर पहुंच चुकी है और अब वो शहर के अंदर जहाँ पर पूरी तरह से अंधेरा हो चुका है वहां पर जो सोल्जर फंसे हुए हैं वो अपने हेलीकॉप्टर अपने लोगों को इशारा देते हैं कि कहाँ कहाँ पर सोल्जर्स हैं। और आसमान में जो ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर उड़ रहे होते हैं वो अदीत के लोगों के ऊपर हमला कर देते हैं, जिससे उनके कई सारे लोग मारे जाते हैं। पाकिस्तानी आर्मी जो इन लोगों को रेस्क्यू करने आई थी वो भी शहर के अंदर पहुंच चुकी है। वो बहुत सारे जख्मी सोल्जर्स को और सोल्जर्स यहाँ पर छिपे हुए हैं उन सबको गाड़ियों में बिठाकर निकलने लगती है। घरों की छत के ऊपर सोमालियन लोग हैं जो अदीद के लिए काम करते हैं। वो इनके ऊपर लगातार हमला कर रहे होते हैं। गाड़ियां पूरी तरह से भर चुकी हैं, क्योंकि वो लोग जो शहीद हुए, वो लोग जो जख्मी थे और जो बचे हुए हैं सबको गाड़ियों में भर दिया गया है। और अब भी कुछ ऐसे सोल्जर्स होते हैं जो गाड़ियों के पीछे पीछे चल रहे होते हैं,
क्योंकि गाड़ियों में उनके लिए जगह नहीं है। वो लगातार आगे बढ़ रहे होते हैं और सोमालियन लोग उनका पीछा कर रहे होते हैं, पर किसी भी तरह वो शहर से निकलने में कामयाब हो जाते हैं और जल्द ही सबके सब अपने बेस तक पहुंच जाते हैं। बेस तक पहुंचने वाला हर एक सोल्जर खून से लथपथ होता है। हालांकि ये ऑपरेशन इतना बड़ा नहीं था, पर ये इतना बड़ा बन गया कि अमेरिका के 19 सोल्जर्स मारे गए और ऐसे भी कुछ लोग थे जो पूरी तरह से निर्दोष थे। ब- वापस आने के बाद एक बार फिर उनमें से अमेरिकी सोल्जर्स वापस जाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि अदीद अब भी जिंदा है, वो पकड़ा नहीं गया है। अभी हो सकता है कुछ अमेरिकन सोल्जर अंदर हों। जनरल को ये पूरा मंजर देखकर बहुत दुख होता है कि मात्र 2 लोगों को पकड़ने के लिए इतने सारे लोग मारे गए। उनके एक पायलट अब भी अदीद के लोगों के कब्जे में है, पर 11 दिनों के बाद उन्हें छोड़ दिया जाता है। अमेरिका के प्रेसिडेंट क्लिंटन अपने सभी सोल्जर्स को वापस बुला लेते हैं और उन सभी सोल्जर्स को मेडल दिए जाते हैं जिन्होंने उस मिशन में हिस्सा लिया था, पर वो अदीत का पीछा नहीं छोड़ते। 1 अगस्त 1996 में 61 साल की उम्र में अदीत को मार दिया जाता है। दरअसल ये सोमालिया के 2 कम्युनिटी के बीच की वॉर थी, जिसमें एक कम्युनिटी अदीत को लीड किया करता था, इसलिए दूसरी कम्युनिटी पर अत्याचार किया करता था। उन तक कोई भी खाने की चीज नहीं पहुंचने देता था और इस वजह से 3 लाख लोग मारे गए। सोमालिया में घटित ये सच्ची घटना पर बनी फिल्म है। अगर आपको ये मेरी मूवी पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।